नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और आज फिर से हम लोग 30 प्रश्नों की श्रृंखला जारी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम भारत में कब शुरू किया गया था? ए 1971, बी 1972, सी 1973, डी 1974। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1973। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से बाघों के संरक्षण के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 जून, बी 5 जून, सी 15 जून, डी 22 अप्रैल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 जून। तो प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। इसका निर्णय 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नोट करके लिख लीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी पंजाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। चिपको आंदोलन वर्ष 1973 में वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस ग्रहण करते हैं और भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। तो हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो कि लगभग 78% है। इसके बाद ऑक्सीजन लगभग 21% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैविक यानी बायोटिक घटक है? ए जल, बी वायु, सी मिट्टी, डी पौधा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पौधा। पर्यावरण के दो मुख्य घटक होते हैं। पौधा एक जैविक यानी बायोटिक घटक है क्योंकि यह सजीव है, जबकि जल, वायु और मिट्टी अजैविक यानी अबायोटिक घटक हैं। इंपॉर्टेंट है, बायोटिक अबायोटिक देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? ए 1 जुलाई, बी 5 जून, सी 22 अप्रैल, डी 10 अगस्त। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 जुलाई। भारत में प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई में वन महोत्सव मनाया जाता है। इसकी शुरुआत के मुंशी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? ए हृदय, बी त्वचा, सी यकृत, डी फेफड़ा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी त्वचा। तो मानव शरीर का बाह्य रूप से सबसे बड़ा अंग त्वचा यानी स्किन है, जबकि शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि यकृत होती है यानी लीवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? ए मक्खी, बी मच्छर, सी चूहा, डी कुत्ता। और इसका सही उत्तर है बी मच्छर। मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनाफिलीज मच्छर और प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ इंपॉर्टेंट है, कहीं नोट करके लिख लीजिएगा। और किस पौधे के छाल से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यारी शब्द का संबंध किससे है? ए कृषि, बी परिवहन, सी जल, डी पशुपालन। और इसका सही उत्तर है ए कृषि। क्यारी यानी बेड यानी प्लॉट शब्द का सीधा संबंध कृषि क्षेत्र से है, जहाँ फसलों या पौधों को सुव्यवस्थित तरीके से उगाने के लिए खेतों को छोटे भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सी है? ए गेहूँ, बी चना, सी धान, डी मटर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धान। धान यानी चावल एक मुख्य खरीफ फसल है जिसे जून जुलाई में वर्षा ऋतु के समय बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में रबी फसल कौन सी है? ए धान, बी मक्का, सी कपास, डी गेहूँ। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गेहूँ। तो गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि मुख्य रबी फसलें हैं जिन्हें अक्टूबर नवंबर शीत ऋतु के प्रारंभ में बोया जाता है। और फसलों के जो प्रकार हैं, किस ऋतु में बुआई होती है, किस ऋतु में कटाई होती है और कौन कौन सी फसल कब कब ऋतु किस ऋतु में होती हैं, ये देख करके नोट करके याद करके जाइएगा, एक प्रश्न निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ए दुग्ध उत्पादन, बी गेहूं उत्पादन, सी मछली उत्पादन, डी तेल उत्पादन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन। तो श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवोल्यूशन का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। भारत में इसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का संबंध है? ए दुग्ध उत्पादन, बी खाद्यान्न उत्पादन, सी मत्स्य पालन, डी वन संरक्षण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खाद्यान्न उत्पादन। भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन का संबंध खाद्यान्न उत्पादन यानी विशेषकर गेहूं और धान से है। इसके जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ए प्लेटलेट्स, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लाज्मा, डी RBC झिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन।
लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन नामक लोह युक्त प्रोटीन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है ए नींबू, बी दूध, सी अंडा, डी घी, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नींबू। तो इम्पॉर्टेंट है, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, इसलिए नींबू, आंवला और संतरा इसके सर्वोत्तम प्राकृतिक स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विटामिन ए। तो रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस आँखों का रोग है जो विटामिन ए यानी रेटिनॉल की कमी के कारण होता है। गाजर इसका अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव किसे मापने की इकाई नहीं है? ए ध्वनि, बी तापमान, सी दूरी, डी समय, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ध्वनि। तो दशमलव अंकों को दर्शाता है जबकि डेसिबल ध्वनि को मापता है। दिए गए विकल्प में ध्वनि मापन की मूल इकाई डेसिबल है, दशमलव नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्र मापने की इकाई है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है ए वोल्ट, बी डेसिबल, सी न्यूटन, डी पास्कल, और इसका सही उत्तर है बी डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड मापने की इकाई मानक इकाई डेसिबल यानी डीबी है। सामान्यतः बातचीत 30 से 40 डीबी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र है ए CO2, बी O2, सी H2O, डी CH4, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी H2O। जल यानी वाटर का रासायनिक सूत्र H2O है जो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका है? ए 51%, बी 61%, सी 71%, डी 81%, और इसका सही उत्तर है सी 71%। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल यानी जल मंडल से आच्छादित है और केवल 29% भाग ही स्थल मंडल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है ए ऑक्सीजन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हीलियम, और इसका सही उत्तर है बी सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन मुख्य रूप से वायुमंडल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NOx के गैसों के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किसे रोकती है? ए अवरक्त किरणें, बी एक्सरे, सी पराबैंगनी किरणें, डी गामा किरणें, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणें। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत यानी ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रे को पृथ्वी पर आने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? ए यूकेलिप्टिस, बी नीम, सी सिनकोना, डी तुलसी, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिनकोना। मलेरिया के उपचार में काम आने वाली प्राकृतिक दवा कुनैन सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट है, मलेरिया से रिलेटेड जितने भी 4-5 क्वेश्चंस हैं कि किस प्रोटोजोआ से होता है, कौन से मच्छर के काटने से होता है, कौन से पौधे की छाल से इसकी दवा बनती है, ये एक जगह नोट कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी एक नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल या गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल। साइलेंट वैली यानी शांत घाटी जैव विविधता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत के केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी नीरी कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी भोपाल, सी नागपुर, डी जयपुर, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जिसे शॉर्ट में नीरी कहते हैं महाराष्ट्र के नागपुर शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी हाइड्रोजन, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO एक अत्यंत हानिकारक और जहरीली वायु प्रदूषक गैस है जो वाहनों के अधूरे दहन से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध है ए मत्स्य उत्पादन, बी दुग्ध उत्पादन, सी खाद्यान्न उत्पादन, डी तेल उत्पादन, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन। तो नीली क्रांति या ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध मछली उत्पादन यानी मत्स्य पालन बढ़ावा देने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी टेट के में मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन देखिए EVS का मुख्य उद्देश्य है ए रटकर सीखना, बी केवल तथ्य याद करना, सी पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता एवं समझ विकसित करना, डी केवल परीक्षा पास करना, और इसका सही उत्तर है पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता एवं समझ विकसित करना। तो
तो एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का सबसे मुख्य उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, जागरूकता एवं वास्तविक ज्ञान अर्जित करना है। तो ये रहा आज के 30 प्रश्नों का श्रृंखला। आशा है आपको पसंद आएगा, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।